हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों। टॉपिक का नाम है संवहन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तीनों एक ही होता है और आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से आप लोग वॉच कर लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो देखिए टॉपिक का नाम प्यारे बच्चों आपका है संवहन वेग या अनुगमन वेग। देखिए संवहन वेग या अनुगमन वेग कहीं कहीं आपको अपवाह वेग भी दे देगा। इसका तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये क्या है चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं। देखिए संवहन वेग यानी कि देखिए संवहन वेग, वेग का मतलब क्या होता है? रफ्तार। तो देखिए संवहन वेग जानने से पहले आप लोग जानो कि चालक क्या होता है। चालक का मतलब होता है तार। तो मान लो ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये क्या है? चालक तार है। तो देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पर वायर आ रहा है, यहाँ पे लाइन आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वायर लगा हुआ है। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, आवेश इसमें है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। वो प्यार बच्चों शुरू के स्थिति में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है जैसे तैसे गमन करता है, ठीक है। लेकिन इसको जैसे ही बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? एक निश्चित दिशा में गमन करने लगता है। किसके? निश्चित दिशा में। कौन? तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन। यानी मेरे प्यार बच्चों मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसको एक निश्चित बैटरी से जोड़ दिया जाता है ना, तो इसकी दिशा निश्चित हो जाती है। यानी कि जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, मतलब बैटरी लगाते हैं, तो ये होता है कि जब बैटरी लगाते हैं तो इसके अंदर जब बैटरी लगता है तो इसका जो चालक का अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन था, जो शुरू में जैसे तैसे गमन कर रहा था, थोड़े देर बाद जैसे इसमें बैटरी लगता है तो इसकी एक निश्चित दिशा हो जाती है। जैसे शुरू में इलेक्ट्रॉन था मेरे प्यारे बच्चों जैसे तैसे भाग रहा था, लेकिन जैसे ही इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट किया ना तो इसकी एक निश्चित दिशा हो गई। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में आने लगा और इसी निश्चित दिशा को, इसी नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। जब किसी चालक सिरों पर, ये आपको देख रहा है प्यारे बच्चों चालक है, ठीक है, चालक सिरों पर क्या लगाया जाता है? विभवांतर लगाते हैं। विभवांतर लगाओ या आप लोग बैटरी लगाओ, मतलब वही है। विभवांतर लगाते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, शुरू में इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे गमन कर रहा था इसके अंदर, कोई इधर भाग रहा था, 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 यानी जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा था। लेकिन इसको जैसे ही विभवांतर लगाए तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना मेरे प्यार बच्चों, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में क्या करने लगा? गति करने लगा, या इस निश्चित औसत वेग से गति करने लगा। और इस औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का क्या कहते हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। यानी एक निश्चित दिशा में चलने लगेगा, मतलब कुछ नहीं करना है, बस इसको बैटरी से जोड़ोगे, विभवांतर से जोड़ोगे तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। मुक्त का मतलब जैसे तैसे चल रहे थे। जैसे इसको मैंने बैटरी से जोड़ा तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो मेरे प्यार बच्चों एक नियत औसत वेग से चलने लगा। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत औसत वेग को क्या कहते हैं? हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। इसे v सफिक्स d के द्वारा सूचित करते हैं। पहले बात समझो, इसके चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया और इसमें आपका अनुगमन वेग vd है प्यार बच्चों, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। और इसकी जो दिशा है प्यार बच्चों कहाँ है? विद्युत क्षेत्र के तो इस तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि पल्ला सीधा से क्या होता है, इस प्रकार से आपका चलता है प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इस प्रकार से आपका धारा जा रहा है। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का गति है। तो ये आपका अनुगमन वेग कहता है। देखो कुछ नहीं बोलना है, पहले बात मैं बोलता हूँ कि जब किसी चालक सिरों के बीच, यानी यहाँ पर आप लोग देखेगा, जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, सुनिए, पहले विभवांतर लगाते इसके पहले नहीं लगा हुआ था, ध्यान से सुनिए, इसके पहले इसमें विभवांतर नहीं लगा हुआ था, मतलब शुरू में विभवांतर इसमें नहीं था। तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना जैसे तैसे भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई ऊपर भाग रहा था, ऐसे जैसे तैसे था। लेकिन इसको जैसे बैटरी विभवांतर से जोड़ा तो इसका एक निश्चित दिशा हो गया, उसी दिशा को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। ध्यान से समझिएगा। जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इस नियत औसत वेग को
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, यानी कि निश्चित दिशा में आने लगा, इसी को अनुगमन वेग, अफवाह वेग, संवाहन वेग कहते हैं। ठीक है, इसको बेस सापेक्ष डी से सूचित किया जाता है, इसे भीडी से सूचित किया जाता है, ये सब लोग जानता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ध्यान से देखिए। देखो, इसका फॉर्मूला तो होता ही है मेरे प्यारे बच्चों, बताऊंगा ही, लेकिन इसका नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि वेग है, क्योंकि इसको VT से सूचित करते हैं। इसका डायरेक्ट सिर्फ मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका 200 क्या होता है, तो आपका मात्रक होता है। ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रति मीटर, जैसे मान लीजिए जितना तेज से गमन करेगा, उसके लास्ट में मीटर प्रति सेकंड लगेगा, ये इसका यूनिट है। और सामान्यतः पर अफवाह वेग होता है, उसका मान होता है 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, समान ताप पर अफवाह वेग का मान। अब देखिए, विमान निकालने की बात आया है, तो विमान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको करना यह है कि मीटर बटे सेकंड लिखना है। आपको यहां से क्या लिखना है, मीटर प्रति सेकंड क्या है, मात्रा है। तो मीटर का बीमा क्या होता है, हमेशा आपको याद रखना, मीटर का बीमा L होता है और समय का बीमा T होता है। तो यहाँ पर L T की घात -1 हो जाएगा, यही इसका बीमा हो जाएगा। M0 का मतलब 1 होता है, L T की घात -1, ये इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम आपको समझा देते हैं। अगर मान लीजिए आपको 100 रुपया दे करके हम, या आपके पापा, मान लीजिए आपके पापा 100 रुपये दे दिए, ठीक है, अब बच्चा है, मान लीजिए मेला घूमने गए, तो आप लोग कहाँ कहाँ थे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। लेकिन वहीं 100 रुपये की जगह अगर आपके पापा कहे जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो आपका क्या हो गया कि निश्चित दिशा में हो गया। यहाँ से हमको घर से जाना, मार्केट जाना, मार्केट से हमको निश्चित दिशा में वापस घर ही आना है। ये नहीं कि 100 रुपये दे के दिया, खुला सांड की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, नहीं, ये होता है। इसी प्रकार इसको एक मिल गया गति, जैसे बैटरी जोड़ आती निश्चित दिशा में चलने लगा, यानी इसको काम मिल गया, इसी को कहेंगे अनुगमन वेग। बस कुछ नहीं करना, चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है कि निश्चित दिशा में आ जाता है, उसी को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया प्यारे बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, 12th फुल तैयारी, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हैं। और अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।